पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, हाथ जोड़ने का जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आ गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का टोपी लगाना अब गुनाह होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का वीडियो लीक हो रहा है, और जो वीडियो लीक हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नरेंद्र मोदी को वो वीडियो परेशानी में डाल देगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में तो साहब राम राज्य लाने की बात की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का टोपी लगाना ही गुनाह होता जा रहा है। ललन पोस्ट ने एक पोस्ट लिखा है ट्विटर पर, कॉलेज में टोपी लगाने पर मुस्लिम युवक को पीटा, कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारे, हिजाब पहने बहन के साथ फीस जमा करने के लिए आया था। यानी जो उसकी बहन थी वो हिजाब पहने हुए थी, और जो भाई था मुसलमान था, उसने टोपी लगा रखा था। और तमाम जो दंगाई मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगी, और उन लोगों ने सीधे सीधे हमला कर दिया, थप्पड़ मारे। आप सोचिए, ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? तय आपको करना है। राम राज्य में इन सभी चीजों की कल्पना तक नहीं की जा सकती, और उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर निकल के सामने आई है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने ट्वीट किया है, पार्टी ने टिकट दे दिया पर मैं अंदर से खुश नहीं हूं। कैलाश विजयवर्गीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और बीजेपी ने इन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि पार्टी ने टिकट दे दिया है पर मैं अंदर से खुश नहीं हूं, मेरी लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं है। अब हम बड़े नेता हो गए हैं, भाषण देना और निकल जाना, हाथ पांव जोड़ने का नहीं। हमने तो प्लाने बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। भाजपा उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, यह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात, यानी भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हो रहा है साहब। मध्य प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार खुद को मजबूत करने का काम कर रही है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया, कमलनाथ के ही चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस दम भर रही है, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल है, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही तमाम अखबारों में ये खबरें आई थी, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर हो मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, यानी कमल के निशान पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को आउट कर दिया गया है, यानी अब उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है तो। और अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और वहीं अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी तीनों नेताओं को जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं साइड कर दिया है, साइड लगा दिया है। अब इनका राजनीति में कोई काम नहीं है। इसीलिए तमाम लोग कह रहे हैं कि आडवाणी और जो है कि वाजपेयी का युग नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का युग है, ये अमित शाह का युग है। आप तभी तक पूछे जाओगे जब तक इन पार्टियों के काम में आओगे, और जब लगेगा कि आपका वर्चस्व कम या खत्म हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी आपको साइड लगाने का काम करेगी। वही जाकिर अली त्यागी का एक ट्वीट सामने आया है, ट्वीट मैं पढ़ रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। केरल निवासी आर्मी का जवान शाइन कुमार अपने घर छुट्टी बिताने आया था। उसने सोचा छुट्टी पर हूं, क्यों ना 10-20 मुस्लिमों को फर्जी केस में गिरफ्तार करवा करके उनकी जिंदगी तबाह कर दूं। उसने मंसूबे
के मुताबिक ऐसा ही किया और अपने दोस्त जोशी से खुद पर हमला करवाया और पीठ पर पेंट से बैन संगठन का नाम पीएफआई लिखवाया। बाद में वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि मुझ पर कुछ बदमाशों ने हमला करते हुए मेरी पीठ पर पीएफआई लिख दिया है। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज करते हुए जांच शुरू किया तो पता चला कि सेना के जवान शाहीन कुमार ने मशहूर होने के अपने दोस्त जोशी से खुद पर हमला करवाकर पीठ पर पीएफआई लिखवाया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की तो जवान के दोस्त जोशी ने बताया कि शाहीन कुमार मशहूर होना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे खुद पर हमला करवाया और मुझसे पीठ पर पीएफआई लिखने के लिए कहा। मैंने पीठ पर पीएफआई की जगह डीएफआई लिख दिया क्योंकि मुझे सुनने में लगा कि वह डीएफआई लिखने के लिए बोल रहा है। उसने पीठ पर लिखे डीएफआई को मिटवाया और फिर पीएफआई लिखवाया। फिलहाल पुलिस ने सेना के जवान शाहीन कुमार और उसके मित्र जोशी को गिरफ्तार करते हुए लिखने के इस्तेमाल की गई सामग्री जिसमें पेंट, ब्लेड, टेप, ब्रश आदि जवान के घर से बरामद की गई है। फिलहाल दोनों एक्यूज्ड पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप सोचिए ये जो नफरत है किस कदर लोगों में भरती जा रही है। नफरत की दीवार को लगातार मोटी करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए नरेंद्र मोदी के सपनों का क्या यही भारत है? क्या राम राज्य की कल्पना ऐसे ही की जा रही थी या कैसे की जा रही थी? समझ में नहीं आता कि बेगुनाहों को फंसाने की पूरी साजिश चल रही है। किसी तरीके से मुसलमानों को जेल भेजा जाए, किसी तरीके से अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाए। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके का बयान देते हैं, कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाती है और ये जवान थे साहब, इन्होंने तो पूरे जवानों का जो नाम था उसको अपमानित किया है। और इसके साथ ही जो पहली खबर मैंने आपको बताई, मेरठ का एक कॉलेज है और वहाँ पर एक मुसलमान युवक ने टोपी लगा ली थी। भाई जाहिर बात टोपी लगाएंगे वे लोग, लेकिन कुछ कट्टरवादी संगठनों को ये बातें अच्छी नहीं लगी और उन लोगों ने हमला कर दिया मुसलमान युवक के ऊपर। फिलहाल पूरी वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।